नमस्कार सभी को, बोल हर हर महादेव। तो मैं कैसे आ पहुंचा इस पवित्र पावन गुफा तक। इस गुफा तक आने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है भोले बाबा के इनविटेशन की। जी हाँ, अगर आपके पास भोले बाबा का बुलावा नहीं है तो फिर आप कुछ भी कीजिए, आप यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। तो इनविटेशन मिलने के बाद मेरी यात्रा शुरू होती है दिल्ली से। यूं तो अमरनाथ जाने के दो रूट हैं, एक पहलगाम रूट और एक बालटाल रूट, जिसका रजिस्ट्रेशन पहले ही सरकारी वेबसाइट द्वारा किया जाता है। मेरा रजिस्ट्रेशन मैंने बालटाल रूट से किया था। दोनों ही रूट में जम्मू तो आपको आना ही होगा। वहीं अगर आप बालटाल रूट से यात्रा कर रहे हैं तो श्रीनगर भी एक बड़ा स्टॉप है। जम्मू और श्रीनगर आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं या फ्लाइट से भी आ सकते हैं। वहीं मैंने रास्ता चुना अपनी पर्सनल कार से। तो जैसे ही मैं रोहतक क्रॉस कर रहा था तभी मेरी निगाह गई वहाँ पर घेवर की दुकान पर। तो 2 मिनट का स्टॉप लेते हुए मैंने घेवर खरीदा और खुद का मुंह मीठा किया। रोहतक के बाद मैंने रुख किया दिल्ली कटरा हाईवे का। वैसे तो ये एक्सप्रेसवे अभी पूरा नहीं बना है, केवल हरियाणा का पार्ट बना है, पर जितना भी बना है बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं संगरूर होते हुए पंजाब में जा पहुंचा फिलौर, जहां मैंने पहला अपना बड़ा स्टॉप जो लगभग 10 से 15 मिनट का था वो लिया और स्वादिष्ट चाय भी पी और अपनी नींद भी उतारी। अब फिलौर से चलते ही मेरे मन में एक ही स्टॉप आ रहा था, उसका नाम था लाखनपुर। जी हाँ, जैसे ही आप पठानकोट क्रॉस करते हैं और जम्मू में एंट्री करते हैं सबसे पहले पड़ता है लाखनपुर। लाखनपुर ही वो स्थान है जहाँ से अगर आपका प्रीपेड कनेक्शन है तो सिम के नेटवर्क्स उड़ जाते हैं। वहीं अगर पोस्टपेड है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लाखनपुर कभी भी आएँ तो यहाँ के स्वादिष्ट राम लड्डू और मिर्च वाले पकोड़े ज़रूर खाएं। तो मैंने भी दोनों का ऑर्डर कर दिया। और लाखनपुर ही टोल से पहले अमरनाथ यात्रियों के लिए कैंप लगा हुआ था, जहाँ पर अगर आप बस से या पब्लिक व्हीकल से आ रहे हैं तो आप सिक्योरिटी क्लियरेंस भी करा सकते हैं। कारावां भी यहीं से चलता है और साथ ही RFID वाला अमरनाथ यात्रा कार्ड भी बनवा सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी का कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं कराया और मैंने अभी RFID कार्ड भी नहीं बनवाया। रामबान में अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो सड़कें थोड़ी टूटी फूटी हैं। जैसे ही मैं रामबान क्रॉस करता हूं तो आता है बनिहाल, और बनिहाल टोल पर ही टनल से पहले ही मुझे रोक दिया जाता है और लगभग 2-4 मिनट में सारी पार्किंग फुल हो जाती है। पता करने पर मालूम पड़ता है कि पहले जो बसों का कारवां है उसे निकाला जाएगा। जी हाँ, आज ये सभी बस पहलगाम रूट की हैं। एक दिन बसें पहलगाम जाती हैं और एक दिन बसें बालटाल जाती हैं। जैसे ही बनिहाल वाली टनल क्रॉस करता हूँ तो देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। श्रीनगर बिना रुके मैं जा पहुँचता हूँ बालटाल। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद, सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने के बाद ये देखिए बालटाल बेस कैंप कैसा दिख रहा है। भक्त हैं, सुरक्षा बल हैं, लोकल लोग हैं और भंडारे। जी हाँ, छोटी मोटी दुकानें भी हैं जहाँ से आप लाठी, छड़ी, मोबाइल चार्जर, छतरी, रेनकोट ये सब ले सकते हैं। साथ ही लोकल लोगों ने यहाँ पर अपने टेंट्स भी लगा रखे हैं जिसमें आप रात बिता सकते हैं, जिनका शुल्क 300 से लेकर 500-600 रुपये तक है। भंडारों की सुंदरता देखकर मन यहीं बस जाने का करता है। सभी भंडारों में एक सुंदर सा मंदिर बनाया हुआ है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रख। वहीं खाने के व्यंजन तो इतने हैं कि किसी आलीशान शादी में भी ना हो, और हो भी क्यों ना, भोले बाबा की बारात जो है, सेल्फी पॉइंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो मैं भी जा पहुंचता हूं अपने भंडारे में और फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद, चाय पीने के बाद फिर से निकलता हूँ बालटाल बेस कैंप की सुंदरता देखने। और साथ ही मुझे अपना RFID कार्ड भी बनाना था, जिसे बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि मैंने अपनी पेमेंट बैंक से की थी। तो मेरी KYC पहले ही कंप्लीट थी और मुझे केवल रजिस्ट्रेशन QR कोड वाली स्लिप दिखानी पड़ी और उन्होंने मेरा RFID कार्ड तुरंत जनरेट कर दिया। काफ़ी भक्त जो आज के दर्शन करके आए हैं वो वापस लौट रहे थे। किसी के चेहरे पर थकान थी लेकिन दिल में सबके भोले बाबा थे। वहीं बालटाल बेस कैंप एक झरने के किनारे है और कल इसी झरने के किनारे किनारे सुबह सुबह बाबा बर्फानी के लिए यात्रा करनी है।
सभी भक्तजन जो आज बालटाल बेस कैंप रुक रहे हैं या यात्रा कर कर आ चुके हैं, वो सब अपनी वीडियो बनाने में बिजी हैं। कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई आराम कर रहा है, और करे भी क्यों ना, नज़ारा ही कुछ इतना खूब है। तो मैंने भी 2-4 क्लिप आप सबको अपडेट देने के लिए शूट कर ली। देखिए ना क्या सुंदर नज़ारा है। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहीं जिस भंडारे में मैं रुका हूँ वहाँ पर अभी आरती की तैयारी चल रही है। यूँ तो जोत यहाँ पर 24 घंटे जलती रहती है, लेकिन आरती रोज शाम को होती है। और फिर हर कोई लग जाता है आरती में, अपने ढोल ढपली लेकर, अपने हाथों की ताली लेकर, अपने मन की श्रद्धा लेकर। आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद भंडारे में डिनर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं भी लग गया सेवा करने में। लगभग 10 बजे तक सेवा देने के बाद मैं 10:30 से 11 के बीच सो जाता हूँ। 2:30 बजे मैंने नाश्ता किया और लगभग 3 बजे मैं चल निकला। लगभग 1 घंटे 3:30 बजे तक सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए इंतज़ार किया, क्योंकि बालटाल बेस कैंप में तो लाइटें हैं, लेकिन आगे पहाड़ों में अंधेरा है। आप सभी को अपडेट देते हुए, रील्स बनाते हुए, यात्रा की जानकारी देते हुए और साथ में जो भोले यात्रा कर रहे थे उन्हें मोटिवेट करते हुए मेरी भी यात्रा बड़ी मंगलमय चलती है। पहाड़ों में खूबसूरती बहुत थी। सीधे हाथ पर गहराई में झरना बह रहा था। मन सबका ऊंचाई पर, चोटी पर बाबा की तरफ है, लेकिन हर कोई अपना सर उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि चढ़ाई बहुत है। जी हाँ, बालटाल के रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है जो लगभग 16 किलोमीटर की है। वहीं पहलगाम के रास्ते पर चढ़ाई कम और दूरी ज़्यादा है जो लगभग 32 किलोमीटर की है। तभी मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे और मैंने सोचा कि आप सबके साथ उन्हें भी साझा करता हूँ। तो ध्यान से सुनिए। अनेकों तीर्थ यात्रा करने के बाद मैंने पाया कि अमरनाथ जी की यात्रा में तीर्थ यात्री कम है। इसके कारण अनेक हैं, कनेक्टिविटी उनमें से एक है। जी हाँ, अगर कहीं पर कुंभ है या कोई तीर्थ देश के बीचों बीच पड़ता है तो वहाँ पर कनेक्टिविटी आसान है। वहीं अगर हम श्रीनगर, बालटाल और बाबा अमरनाथ जी की बात करें तो यहाँ पर कनेक्टिविटी इतनी भी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वहीं दूसरा कारण है यहाँ क्या कठिन टेरेन। जी हाँ, अगर बालटाल से आए तो चढ़ाई बहुत है, अगर पहलगाम से आए तो समय बहुत लगता है। और साथ में ही तीसरा कारण है सिक्योरिटी थ्रेट्स। जी हाँ, हर कोई यहाँ पर आने में सुरक्षित महसूस नहीं करता। जैसे हाल ही में पहलगाम घटना भी हुई थी। यूँ तो सरकार अनेकों काम कर रही है और हमारे सैनिक दिन और रात 24 घंटे 7 दिन 365 दिन यहाँ पर खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। लेकिन जिन्हें सुरक्षा में चूक करनी है उन्हें तो केवल 5 मिनट या 1 मिनट का मौका चाहिए होता है। तो अनेक तीर्थयात्री यहाँ पर आने में थोड़े डरते भी हैं। जैसे ही कैंप से मैं आगे चला तो काली माता मंदिर पहुंचा, और काली माता मंदिर वही स्थान है जहां से पवित्र अमरनाथ जी की गुफा पहली बार दिखती है। जो सीधे हाथ की तरफ पहाड़ है वहां से पहलगाम वाले रूट से यात्री आ रहे हैं। वहीं बालटाल और पहलगाम रूट के यात्री आगे चलकर संगम पॉइंट पर मिलते हैं। काली माता मंदिर से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे चलते ही ग्रीन कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। ग्रीन कॉरिडोर के आगे केवल पैदल यात्री जाते हैं या फिर पालकी वाले जाते हैं, और खच्चर को सभी को ग्रीन कॉरिडोर से पहले ही रोक दिया जाता है। तो देखिए खच्चरों से भरा हुआ पहाड़ कैसा नज़र आता है। ग्रीन कॉरिडोर में थोड़ा आगे चलकर पहुंच जाते हैं बर्फानी बाबा के बिल्कुल करीब। जी हाँ, यहाँ पर क्लॉक रूम में आपको सभी सामान रखने होते हैं। आपका बैग, आपका पर्स, आपका घड़ी, आपका मोबाइल। तो गुफा के बिल्कुल निकट पहुंचकर क्लॉक रूम में अपना सामान रखने से पहले मैंने वहाँ पर स्नान किया। यहाँ पर गर्म पानी भी मिल जाता है और झरना भी है। 100 रुपये में आपको नहाने का पानी मिलता है। स्नान करने के बाद मैंने दूसरे स्वच्छ और साफ़ कपड़े पहने दर्शन के लिए। और ये जो वीडियो क्लिप है ये मैंने दर्शन करने के बाद शूट की।
आप भी कीजिए इस पवित्र गुफा के दर्शन। बोल हर हर महादेव। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा कर कर बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव।